अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, तहलका खेज़ ख़बर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, रूस के एटमी मिसाइल मैदान में आ गए। यूरोप पर बड़े हमले का ऐलान कर दिया। रूस ने यूक्रेन के दर्जनों इलाकों पर बम बरसा दिए। पाकिस्तान फ़ौज से मदद का ऐलान कर दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ऐसे ख़तरनाक और होलनाक मौजू पर बात करेंगे जिसने दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल दिया है। इजराइल और ईरान की जंग के बाद अब मैं बात करने वाला हूँ रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में, रूस और यूरोप की जंग के बारे में। रूस ने एटमी मिसाइल जो है वो यूरोप पर बरसाने का ऐलान कर दिया है। रूस के एटमी मिसाइल मैदान में आ चुके हैं। रूस ने यूरोप पर बड़े हमले का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के दर्जनों इलाकों पर रूसी बमबारी अभी तक जारी है। फरवरी 2022 से शुरू होने वाली जंग 2024 तक पहुंच चुकी है और 2025 में 3 साल का अरसा हो जाएगा और हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि अब रूस पीछे मुड़कर नहीं देख रहा। रूस हर सूरत यूक्रेन को तबाह करना चाहता है, हर सूरत यूक्रेन पर कब्ज़ा करना चाहता है। इसके अलावा पाक फ़ौज ने इस सूरत हाल में मुकम्मल तैयार है। रूस ने पाकिस्तानी फ़ौज से मदद मांग ली है। जो रिसेंटली SCO समिट हुआ है उसमें जो रूस के वज़ीर आज़म आए थे उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज से मदद की अपील की है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने पूरे यूरोप और दुनिया को हिला कर रख दिया। इस जंग ने न सिर्फ यूरोप बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान नई सफ़बंदियाँ पैदा कर दी हैं। रूस ने एटमी ताकत का मुजाहरा करते हुए यूरोप पर हमले की धमकी दी है, जिससे दुनिया भर में खौफ व हरास फैल चुका है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा कई सालों पर मुहित है। यूक्रेन में सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद जो रूस आज़ाद उसके बाद रूस हर सूरत यूक्रेन पर हमला उस वक्त से करता आ रहा है। नेटो और मगरबी ममालिक की यूक्रेन में मुदाखलत ने रूस को मज़ीद इश्तियाल दिलाया है और कहा जा रहा है कि रूस ने नेटो की तोसीक को अपने दिफा के लिए ख़तरा समझा और यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए। हालिया दिनों में रूस ने यूक्रेन पर शदीद हमले किए हैं जिसमें दर्जनों इलाके निशाना बने हुए हैं। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े एटमी हथियारों का ज़ख़ीरा मौजूद है। इसकी एटमी सलाहियतों में बैनुल बर्राज़मी मिसाइल, सबमरीन लॉन्च मिसाइल, जदीद एटमी बम शामिल हैं। रूस ने हालिया दिनों में इन मिसाइलों को मैदान में लाकर दुनिया को ख़बरदार किया है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक खिताब में कहा है कि रूस अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। यूरोप को ख़बरदार किया है कि वह रूस को मुश्तिल ना करे। पुतिन के इस बयान ने आलमी सतह पर खौफ व हरास फैला दिया है और माहिरीन का कहना है कि यह जंग किसी भी वक्त एटमी जंग में तब्दील हो सकती है। रूसी अफ़वाज ने यूक्रेन के दर्जनों इलाकों पर शदीद बमबारी की है। फ़ज़ाई हमलों में रिहायशी इलाके, अस्करी तनसीबात और सरहदी मराकज़ निशाना बने हुए हैं। रूस के जंगी तैयारे ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेन को शदीद नुकसान पहुंचा है। कीव, खारकीव, मारियोपोल और दीगर बड़े शहरों में रूसी बमबारी के नतीजे में हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में शहरी हलाक हो चुके हैं। रूस की यह कार्रवाई यूक्रेन के लिए एक तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर रही है, जबकि बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमें इस जंग में बेबस नज़र आ रही हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस जो है यूक्रेन के जो बिजली घर हैं वहाँ पर हमले कर रहा है। अब उन्होंने एक मारियोपोल के बिजली घर पर हमला किया है, जिससे कहा जा रहा है कि आधा यूक्रेन जो है वो डूब गया है अंधेरे में। यूक्रेन जो है आगे सर्दियों की वजह से रूस बार बार ऐसे चीज़ों पर, ऐसे अस्करी तनसीबात पर हमला कर रहा है कि आगे यूक्रेनी आवाम को शदीद नुकसान उठाना पड़े और यूक्रेन हथियार डाल जाए। लेकिन यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस को किसी भी हमले को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी फ़ौज रूस के ख़िलाफ़ हर वक्त तैयार बैठी है और हर वक्त वो रूस पर हमला करने का फ़ैसला कर चुकी है। इसके अलावा रूस ने
پاکستان سے عسکری مدد کی درخواست کی ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے پاکستانی حکام سے ڈائریکٹ رابطہ کیا ہے اور خطے میں جاری جنگی حالات پر بات چیت کی۔ روس نے پاکستان کی فوجی صلاحیتوں کو سراہا اور اس جنگ میں تعاون کی امید ظاہر کی۔ پاکستان نے اس درخواست پر مثبت رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ خطے میں امن کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ پاک فوج کے عسکری تیاروں کو بڑھا دیا گیا ہے۔ فوج کی ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی فوجی قیادت نے کہا ہے کہ امن کے لیے اہم کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہے۔ پاکستان کے پاس جدید ترین ٹینک، لڑاکا طیارے، میزائل سسٹم موجود ہیں، جن میں شاہین، غوری، بابر میزائل شامل ہیں۔ پاک فوج کی تیاریوں کو مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ روس کے ساتھ عسکری تعاون کے امکانات بھی غور کیا جا رہا ہے۔ روس اور پاکستان کے ممکنہ تعاون پر عالمی سطح پر ملا جلا رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ نے اس تعاون پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ چین اور دیگر اتحادی ممالک نے اس کو عالمی سیاست میں ایک نیا موڑ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ روس، پاکستان اور چین کا اتحاد بھی عالمی سیاست میں طاقت کے توازن کو بدل کر رکھ سکتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ روس نے جو یورپ پر بڑے حملے کی دھمکی دی ہے، ولادیمیر پوٹن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر نیٹو اور یورپی ممالک نے روس کے معاملات میں مداخلت جاری رکھی تو روس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے بڑے پیمانے کے حملے کے۔ یورپ کے بڑے شہروں میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے، جبکہ روس کے ایٹمی میزائل یورپ کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ برلن، پیرس، لندن اور دیگر بڑے شہر ممکنہ حملوں کے نشانے پر ہیں، اور یورپی حکومتیں اپنی دفاعی تیاریاں کر رہی ہیں۔ روس کے ایٹمی میزائل یورپ پر حملے کی دھمکی، یوکرین پر بمباری اور پاکستان سے ملی درخواست نے عالمی سیاست کو ایک اہم موڑ پر لا کھڑا کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا عالمی طاقتیں اس جنگ کو روکنے میں کامیاب ہوتی بھی ہیں یا نہیں۔ یہ جنگ دنیا کے ایک نئے عالمی تنازع کی طرف لے کر جائے گا، اور پاک فوج کی تیاریوں اور عالمی سیاست میں تبدیلیاں بہت بھی اہم ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ولادیمیر زیلنسکی نے نیٹو کے سامنے روس پر فتح کا منصوبہ پیش کر دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے نیٹو کے سامنے روس پر اپنی فتح کا منصوبہ آشکار کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق گزشتہ روز دیے گئے انٹرویو میں نیٹو نے اپنا نظر ثانی شدہ ایجنڈا شائع کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے آج جمعرات کو نیٹو کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں شرکت کی۔ زیلنسکی نے وکٹری پلان کی بھی انکشاف کشائی کی ہے اور اتحادیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اگلے سال روس کے ساتھ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کوشش میں کیف کو مضبوط کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ اس دوران کہا جا رہا ہے کہ نیٹو کے سربراہ مارک روٹے نے ساتھیوں سے بتایا کہ زیلنسکی کے مسودے کی تفصیلات سے آگاہ ہیں اور اگلے اقدامات کیا کرنے، اس حوالے سے وہ رکن اتحادی ممالک سے بھی رابطے میں دکھائی دیتے ہیں۔